अच्छा सर, हुआ क्या है ना, बजिंग वाले जो स्टॉक्स है ना उनके ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पहला नाम जो इस लिस्ट में है ना वो है जीपीटी जीपीटी इंफ्रा का। ये कोलकाता की कंपनी है सर, एक आप जानते भी होंगे क्योंकि आप भी वहीं से आते हैं। तो इस स्टॉक में आज हमने 8% तक का उछाल बनता हुए देखा है। एक इनको ऑर्डर मिला है इनफैक्ट, एक ये कंपनी और इसके साथ साथ इनकी एक कंसोर्शियम की कंपनी है ISCPPL। इन दोनों कंपनियों के कंसोर्शियम को NHAI से एक ऑर्डर मिला। इनफैक्ट ये L1 बिडर है, यानी कि सबसे कम बोली इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए लगाई है। 670 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो कि NHAI की ओर से इनको अवार्ड हो जाएगा, चूंकि L1 बिडर घोषित हुए हैं। जोधपुर में 4 लेन एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन करना है इनको इस प्रोजेक्ट के तहत। इसका ऑर्डर इनके हाथ लगा, तो इसका इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर देखा। सर इससे पहले ना आई थिंक पिछले हफ्ते भी एक ऑर्डर इनको मिला था, उस समय भी काफ़ी अच्छा चला था ये स्टॉक। तो एक के बाद एक अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं सर। अपसाइड कितनी और बची है स्टॉक में? चार्ट उतना स्ट्रांग है नहीं संदीप जी, एंड जिस तरीके का पुल बैक आता है ऊपर में सस्टेन हो नहीं पाता है। अगर हम देखेंगे रिसेंटली 143 के आसपास भी प्राइस था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे 100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। आज भी 116.60 के आसपास का टॉप बना के फिर से अभी 111 के आसपास है, तो ऊपर हायर जोन पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो एक बार स्टॉक को अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेटर है। एक स्टॉक जो अवॉइड नहीं हो पा रहा है ना सर 3 दिन से, वो है आलोक इंडस्ट्रीज़ का। अभी थोड़ी देर पहले नैन्सी जी का सवाल भी आया था, उन्होंने जैगल प्रीपेड को लेकर सवाल पूछा था और ये भी कह रही थी कि इसका क्या रेंज रह सकता है। अब रेंज की जहाँ तक बात है ना, इसका चार्ट देख के हम समझेंगे। 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें अपमूव ही है, मतलब ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ ही है। एक दिन का ठहराव था बीच में, तो 3 दिन में आप देखिए 13% के आसपास ये स्टॉक चढ़ चुका है। सर इनकी एक इंटरनेशनल सब्सिडरी है जिसने क्रेस्कॉन के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया, एक SPA साइन किया है। आलोक इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल नाम की इनकी एक यूनिट है जिसने इन अपने इस कंपनी की यानी कि आलोक इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल की एक यूनिट है मिलेटा करके। मिलेटा का 100% हिस्सा बेचने के लिए इन्होंने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि इनकी जो सब्सिडरी है इंटरनेशनल सब्सिडरी, उनकी एक आगे यूनिट है जिसको वो बेच रहे हैं, 100% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और ये हो रहा है कुछ 5.5 लाख यूरो की रकम में, जो रकम इनके पास आती हुई दिखेगी। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इनके पास ये जो स्टॉक में उत्साह है ना वो बनता हुआ दिख रहा है। जो रकम आ रही है ना उसका इस्तेमाल एक तो ये कारोबार को मजबूत करने में करेंगे, और दूसरा जो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें भी इससे सुधार होता हुआ दिखेगा। अब बताइए सर, 3 दिन से इतनी मजबूती, जो नैन्सी जी का सवाल था कि इसमें क्या रेंज रह सकती है, अब क्या करें इसमें सर? फ्रेश भी और जिनके पास है भी उसके हिसाब से भी बताइए। सर छाए हुए तो अभी नैन्सी जी, क्योंकि मैं जो भी प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ नैन्सी जी वहां पे आ रहा है ट्रैक करके। इनफैक्ट मैं सुबह अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव कर रहा था, नैन्सी जी वहां पे भी थे। सो देखिए कहीं ना कहीं 16 पॉइंट अभी 8485 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि प्योरली डेड कैट बाउंस है यहाँ पे, कोई भी मोमेंटम जो है सस्टेन नहीं करता है। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है, हमने 24 अगस्त में भी देखा है, ऑलमोस्ट 29 के आसपास का टॉप बनाया था रिसेंटली। उससे पहले नवंबर में भी हमने देखा, लास्ट ईयर 23 के आसपास टॉप बनाया। इसी साल में सर जुलाई 21 जुलाई के आसपास 22 के आसपास टॉप बनाया। तो ये जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जैसे क्लियर डेड कैट बाउंस है, ये ऊपर आपको फंसाएंगे, आप बाइंग करेंगे फिर से ये नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रैप में फंसना नहीं है, आना नहीं है। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म का पोजीशन है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म भी यहाँ पे अभी भी कुछ व्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चार्ट तो ओवरऑल नीचे ही है लास्ट 1 डेढ़ साल में, तो आप लॉन्ग टर्म व्यू बना भी नहीं सकते हो। तो उछाल में एग्जिट करने का व्यू रखिए, सेल ऑन राइज करके चलना है आपको। ये तो वही वाली बात होगी सर, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। ये और एक डायलॉग है ना, हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और ये दुनिया है इधर आने का नहीं, ऐसा समथिंग कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये आलोक इंडस्ट्री है, यहाँ पे आने का नहीं। ठीक है, बच के रहना है यहाँ पे, खरीदारी नहीं करनी है, उछाल पे बेचने की कोशिश करनी, क्योंकि मोमेंटम सस्टेन होता नहीं है। खैर आपको बता दूं सर, मुकेश अंबानी साहब की इसमें हिस्सेदारी है, और सर उनके जितने इसी भी वजह स्टॉक्स से हैं ना, ना। यही मतलब यही एक रीजन है, इसी वजह से साल भर मैं सुनते आ रहा हूँ मुकेश अंबानी जी का यहाँ पे स्टेक स्टेक है और उन्होंने स्टेक लिया है, कल को जाके बड़ा कुछ न्यूज आएगा। और यही सुनते सुनते बहुत सारे निवेशक ने जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है, मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ ओनली, और मुझे लगता है कि चार्ट अभी मुझे परमिशन नहीं दे रहा है, तो इसी के हिसाब से अभी पूरा इग्नोर करना है। आप देखेंगे बीच बीच में न्यूज आता है अपना जेपी ग्रुप को लेके, है ना। तो जेपी ग्रुप को लेके बहुत ज्यादा न्यूज आया है, बीच में भी जेपी पावर को लेके, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल एग्जीक्यूशन फाइनल आउटकम कुछ हुआ नहीं। तो ये जो न्यूज होता है ना, ये भी अपने आप में एक ट्रैप होता है। तो हमें लगता है कि ऐसे ट्रैप में लोगों को फंसना नहीं है।
क्लियर कट आप ब्रेकआउट के लिए ही आप देखिए, थोड़ा बहुत फंडामेंटल आप देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आलोक इंडस्ट्री के साथ साथ प्रॉब्लम यही है, हर एक बाउंस जब भी आता है ना ऊपर के जोन पे सस्टेन नहीं होता है, दैट कॉल्ड डेड कैट बाउंस। सो वो आपको फंसाने का काम करता है, तो आपको दूरी बना के चलना है ऑलवेज। ठीक है, दूरी बना के चलना है, ये फिलहाल आपके लिए आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर रहा है। बेलराइज इंडस्ट्रीज सर, जब से आईपीओ आया ना उसके बाद से स्टॉक मोमेंटम में, आज एक ब्लॉक डील हुई है और ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में हमने देखा है कि 13.5% तक का अप मूव बना। नया हाई इसने लगा दिया, रिकॉर्ड हाई कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मई में लिस्ट हुआ था ये 179.90, ये आज हाई लेवल है जो कि 52 वीक हाई कह लीजिए या रिकॉर्ड हाई कह लीजिए, स्टॉक ने टच किया है। 153 रुपये 70 पैसे के भाव पर सर 5 करोड़ 83 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई है। और माना जा रहा है कि इसमें सुमेध टूल्स नाम से इनकी प्रमोटर ग्रुप कंपनी है जिसने 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है। तो उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बना है। इसमें जरा चार्ट दिखा दीजिए इसका। आज सुबह भी इसकी बात हो रही थी, आज ये 897 करोड़ रुपए की जब ये ब्लॉक डील हुई थी ना, तब भी हमने डिस्कस किया था। इसने 179 रुपये 90 पैसे का हाई तो छुआ, लेकिन उसके बाद सर हल्का हुआ है थोड़ा सा ऊपर से ये। तो क्या ये मौका है एंटर करने का या और नीचे आएगा ये? देखिए, फ्रेश एंट्री करने के लिए तो संदीप जी अभी भी मैं सलाह नहीं दूंगा। अभी मुझे लगता है कि और नीचे एक बार स्टॉक आपको मिलेंगे। सर, हम्म। जब आईपीओ जिस दिन आया था उस दिन से आप और मैं दोनों ट्रैक कर रहे हैं, और उस हाँ। दिन मैं भी लाइव में था, आपने पूछा भी था, और स्टॉक ने हम्म। देखिए 112-13 के आसपास जो एक अच्छा सा उसके बाद रैली पकड़ा है, ये रैली कंटिन्यू मेंटेन अभी भी मुझे लगता है कि ये होने वाला है। और अगर हम थोड़ा बहुत इसका टेक्निकल को समझेंगे, फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इस पैटर्न को, बुलिश हम्म। फ्लैग पैटर्न एंड कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। आज थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम आ गया था 178 तक। इनफैक्ट हमने 145 में 150 में बार बार बात की, 178 180 कमिंग सून। मुझे लगता है कि अभी भी जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए। 195 200 ऑन द वे बिल्कुल, लेकिन फ्रेश बाय करना है थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे 158 155 आपको मिलेंगे, अगेन कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन स्टॉक का चार्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है, आप ट्रेंड में है, बन बन के रहिए स्टॉक के साथ, अब बिल्कुल होल्ड कीजिए। मतलब बने रहना है लेकिन नया नहीं खरीदना है। न्यू अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा नीचे खरीदेंगे, क्योंकि थोड़ा ठीक है, बहुत और सेलिंग प्रेशर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। परफेक्ट है। ओरिएंट सीमेंट में क्या करें सर? अभी मुझे याद है ये जैनम शाह जी का सवाल आया था, ये कह रहे हैं कि इसमें बाय कर सकते हैं। आज खबर आपको पता ही है, अंबुजा सीमेंट ने अनाउंस किया है कि दो कंपनियां एसीसी और ओरिएंट सीमेंट इनमें आके मर्ज हो जाएंगी। और इसमें जो एसीसी है 100 शेयरों के बदले में 328 शेयर मिलेंगे शेयर होल्डर्स को, और जिनके पास ओरिएंट सीमेंट के शेयर हैं 100 शेयर हैं, तो उसके बदले में अंबुजा सीमेंट की ओर से 33 शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये एक बड़ा सीमेंट मैमथ के रूप में ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता हुआ दिखेगा। तो ऑपरेशनली देखा जाए जो एक स्ट्रक्चर है वो आसान होता हुआ दिखेगा। एक ही स्ट्रक्चर के तहत ये काम करेंगे, हालांकि जो ब्रांड्स है वो कंटिन्यू करेंगे। और कंपनी का खुद का कहना है कि इस मूव के चलते एक तो उनको 100 रुपये पर टन के आसपास का जो मार्जिन है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और ये जो रेशियोज अनाउंस हुए हैं ना सर, ये ओरिएंट सीमेंट के फेवर में ज़्यादा है, जिस वजह से हमने स्टॉक में आज 178 179 रुपये तक का हाई भी देखा था। तो ओरिएंट सीमेंट में जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या टेक्निकली भी और इस मर्जर के बेसिस पर भी? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का चार्ट जिस तरीके से नीचे आया है, बहुत ही हम्म। वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम्म। आज जो बाउंस हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 179 180 के आसपास, देखिए डे हाई था, अभी 171.92 के आसपास आ चुका है। सो अभी तो फिलहाल बाई करने का मेरे तरफ से सलाह नहीं होगा। अगर किसी के पास है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर में होल्ड, आप बने रहिए स्टॉक के साथ, 165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, फ्रेश बाय नहीं करना। अच्छा, एसीसी का क्या करें सर? एसीसी ने आज अपना नया 52 वीक लो टच किया है 1746 रुपये का। देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी थोड़ा बहुत इसका वीकनेस जो है कंटिन्यू रहने वाला है, और अभी भी जो है जिस तरीके का ट्रेंड है बहुत ही खराब है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1662, मतलब करेंट जोन से भी सर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, उससे पहले नहीं है। तो यहाँ पे तो फ्रेश बाय नहीं करना है, अवॉइड करना है, चार्ट में अभी भी वीकनेस कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। अच्छा, रेलवे स्टॉक्स में क्या करें सर? रेलवे में हम देख रहे हैं कि बजट से पहले स्टॉक्स में दूसरा तीसरा दिन है जब आज हम देख रहे हैं कि लगातार खरीदारी का इंटरेस्ट बन रहा है। और आज तो मूव बहुत ही स्विफ्ट है। इनफैक्ट कल भी हमने देखा था JWL में एक अपर सर्किट लगा था। आज रेलटेल, कर्नेक्स, माइक्रो, इनमें देखिए 7 से 8% का मूव है।
इरकॉन JWL में तो 13% तक का उछाल दिखा है। तो JWL तो 2 दिन में ही आप देखें 33-34% का अप मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। कल जो सर्किट लगा था उसमें वजह ये थी कि इनके एक प्रमोटर हैं जिन्होंने 470 रुपये के भाव पर वारंट कन्वर्ट करने का फैसला लिया था और स्टॉक कहाँ नीचे 310-320 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो उसी से पूरा मोमेंटम, पूरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो निवेशकों की ओर से बना है। और आई डोंट नो अब JWL की वजह से ये पूरा मोमेंटम बन रहा है या फिर बजट की वजह से पूरी रैली बन रही है। सर, इन रेलवे शेयरों में अब करना क्या है? क्या ये मोमेंटम और ऊपर की ओर सस्टेन होगा? क्या इन लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं या फिर रुकें थोड़ा सा? सर, और एक रीजन है जो आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रदीप हल्दर ने कल कॉल दिया था 280 पे। तो 280 से मैंने कल कॉल दिया था, 20% का अपर सर्किट कल था। इनफैक्ट आज सुबह में भी मैंने अलग चैनल पे मैंने कॉल दिया है, जहाँ पे मैंने ऐसा भी बताया था कि 335 330 तक ये स्टॉक इजीली भाग सकता है, 358 का हाई। और कल से आज 10% ऊपर, कल 20% का अपर सर्किट, जबरदस्त रैली हुआ। इनफैक्ट ओवरऑल सर देखेंगे तो एक ओवर सोल्ड सिचुएशन में था रेलवे। एंड एक हमने देखा 2021 22 जितने भी काउंटर सेक्टर्स भागा है रेलवे में, 24 से टॉप बन गया था, 24 से लगातार नीचे आ रहा था। देयर आर मेनी स्टॉक वो जो 50% से ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा था कहीं ना कहीं लास्ट 2 दिन में। एक तो थोड़ा बहुत प्राइस हाइक हुआ है रेलवे स्टॉक्स में। सेकंड थिंग आप देखेंगे कि बजट भी एक ट्रिगर है। एंड कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, ये कोई यहाँ पे कोई ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ब्रेकआउट आ गया बाय कर लीजिए। 50-50%, 60-60% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। अगर 1 से 2 दिन 10-15-20% का रैली आ रहा है, दैट इज ओके, बट दैट नॉट मीन्स कि यहाँ पे बाउंस बैक आ गया और हमने बजट है वो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से फिर से खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। जिनके पास है आप बने रहिए। और स्विंग ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो 2-1 दिन का व्यू जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट मुझे लग रहा है, क्योंकि कल का रैली आज का रैली ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसीलिए व्यू यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मेरे हिसाब से एक बार बजट में देखना चाहिए, बजट जैसा होगा उसके बाद ही कुछ व्यू यहाँ पे बन पाएगा जी। बट ठीक है। JWL पे मेरा कल से कॉल था। अच्छा, ठीक है। कोई और रेलवे नाम जो आपके फोकस में या रडार में है? सर अभी रेलवे को मैं अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि सब लोग आएंगे यहाँ पे बजट बजट करके वो थीम करेंगे, लेकिन मेरे को ऐसा अभी एंट्री नहीं करना है। एक ओवरसोल सिचुएशंस में आ तो पुल बैक आ रहा है, तो मैक्सिमम ठीक है। टीटागढ़ रेल, IRCTC, टेक्स रेल, रेल टेल, ये सारा काउंटर ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू पर्सपेक्टिव से, नॉट स्विंग ट्रेड। ठीक है, बजट के हिसाब से नहीं या स्विंग ट्रेड के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है तो आप ज़रूर रेलवे शेयरों में फोकस करके चल सकते हैं। आज सर कोफोर्ज में हमने देखा 7% तक का फॉल था। एक्चुअली उन्होंने अनाउंस किया है कि 26 तारीख को इनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें ये इक्विटी के जरिए कुछ फंड रेजिंग कर सकते हैं, पूंजी जुटाने की इन्होंने बातचीत करी है। और ये QIP प्रेफरेंशियल शेयर या फिर किसी और तरीके से ये फंड रेजिंग के ऊपर विचार करने वाले हैं। 18 महीने में सर ये दूसरी बार होगा जब ये कंपनी फंड रेजिंग करने वाली। इससे पहले इन्होंने सिग्निटी टेक का अधिग्रहण जब किया था ना, उसकी फंडिंग के लिए 2240 करोड़ रुपए का एक QIP इशू किया था। आज सिग्निटी टेक भी आपने देखा होगा, जब शो की शुरुआत हुई थी तो मिड कैप लूजर्स की श्रेणी में था। तो सिग्निटी टेक का अधिग्रहण जब इन्होंने किया था तब इन्होंने रकम जुटाई थी और अब फिर से फंड रेजिंग की बातें कर रहे हैं। और जिस दिन फंड रेजिंग होगी ना, बैठक होगी, उसके बाद शाम को इनकी एक एनालिस्ट मीट भी होने वाली है। तो इस बैठक से पहले हम देख रहे हैं कि कोफोर्ज के शेयर में सर 7% तक की गिरावट है, अभी भी करीब 4% के आसपास का फॉल है। कोफोर्ज में क्या करें सर? देखिए, मुझे लगता है कि संदीप जी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे चार्ट में एक वीकनेस तो है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। अगर हम डेली चार्ट में भी देखेंगे, एक 1 2 3 ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हो गया है। ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन होने के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक हल्का हो रहा है। अब हम्म। मेरे को लगता है कि सर 1680 1615 एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिनके पास हम्म। पोजीशन है, बिल्कुल टेंशन करने वाला कुछ बात यहाँ पे है नहीं। थोड़ा बहुत और ज्यादा पेन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अगेन बाइंग का। बने रहिए स्टॉक के साथ। और सर सासादर साहू जी का सवाल था इसको लेकर, वो कह रहे थे कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, लेवल क्या होगा सही एंटर करने के लिए? लेवल सर वही है 1615 से आप 1650 से एक बार स्टार्ट कीजिए, 1650 1615। थोड़ा और नीचे आप वेट कीजिए, आता है तो आप बाइंग स्टार्ट कीजिए। उस केस में अगेन आपको ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर काउंटर आपको आते हुए दिखाई देंगे। चार्ट में ट्रिपल टॉप बना है, नीचे आ रहा है, उसके बाद अगेन कंसोलिडेशन, फिर से बाउंस बैक। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। इस तरह से चाहें तो कोफोर्ज में अपनी रणनीति आप बना के चल सकते हैं। तो बर्निंग स्टॉक से जुड़ी हुई हमारी ये सूची यहीं पे खत्म होती है, तो इस सेगमेंट को हम यहीं पर समेटते हैं।
सर निखिल अग्रवाल जी एक हमारे प्राइम मेंबर है, इनका सवाल लेके फिर मैं प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ता हूँ। आईपीओ वाला सेगमेंट जो है हमारा, ये कह रहे हैं कि प्री कॉल इनके पास 660 रुपये पर है। आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स ये 640 रुपये का लिया हुआ है, और विमता लैब 740 पर। मीडियम टर्म का व्यू है इनका सर, टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं आपसे। देखिए विमता लैब मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए आपको। अगेन पुल बैक में 713 715 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। प्री कॉल में ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा बहुत आज हल्का बस करेक्शन, नॉर्मल हेल्दी करेक्शन आ रहा है, बने रहिए। और सेकंड स्टॉक बताया आपने कौन सा प्री सर? कॉल, प्री कॉल और विमता लैब्स, और तीसरा नाम है सर जो इनकी लिस्ट में है, मैं अभी बताता हूँ आपको। आनंद राठी क्या बताया कुछ? स्टॉक ब्रोकर्स, आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स 640 रुपये के रेट पर। आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स, ओके। इसमें बने रहिए आप, इसमें मोमेंटम और पॉसिबल होगा, और टारगेट ऑलमोस्ट 730 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। होल्ड कीजिए, बने रहिए स्टॉक में।